हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हो इंडियन रिएक्ट टीवी। दोस्तों आज की जिस वीडियो के मैं रिएक्शन करने वाला हूं उस वीडियो की टाइटल है क़यामत का मंजर, तो मुफ्ती तारिक मसूद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के करेंगे रिएक्शन करने से पहले आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आपका कोई रिकमेंडेड वीडियो है उस वीडियो की नेम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो नेक्स्ट बार हम उस वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो बना देंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की रिएक्शन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जन्नतियों की और जहन्नमियों की अलामतें बयान की ने अजीब हदीस है। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और अहले जहन्नम जहन्नम की आग में चले जाएंगे, अल्लाह हम सबको बचाए, तो जो जन्नतियों के जो रिलेटिव्स होंगे, चाहे वो रिश्तेदारी का ताल्लुक हो, दोस्ती यारी का ताल्लुक हो, इन जन्नतियों को अपने वो जो दोस्त अहबाब है ना, जब वो देखेंगे कि जन्नत में वो मार्केट से क्या है, शॉर्ट है, दुनिया में तो मिला, पहले तो उनको अपनी फिक्र होगी कि हम किसी तरह जन्नत में चले जाएं। शुरू में तो हालत ये होगी, यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतिही व बनी। वो दिन जिस दिन इंसान अपने बाप से दूर भागेगा, अपनी माँ से दूर भागेगा। यहाँ बड़ी खिदमत किया करता था, बड़े एहसानात करता था, लेकिन वहाँ कहेगा मेरे पास ऐसा ना मुझसे कोई नेकी मांगने आ जाइए, बख्शिश की दरख्वास्त करने आ जाए कि बेटा मुझे भी बख्शवा ले अल्लाह के यहाँ, तू दुआ कर, तेरे बड़े अच्छे अमाल थे। ना ना भागेगा, अभी ये गले ना पड़ जाए मेरे। अल्लाह कहेगा तू खुद ही, तेरे लिए मुश्किल हो रही है, तू एक और बोझ हम जो है ना, एक और बोझ तू डाल रहा है, अपने ऊपर एक और बोझ ले रहा है। तो इब्तदा में तो हालत, जब तक फैसला नहीं होगा ना कौन जन्नती कौन जहन्नमी, तो कुरान के अल्फाज हैं, अपने बाप से दूर भागोगे, अपनी माँ से दूर भागोगे, व साहिबतिही व बनीही, अपने साथ रहने वाली से भी दूर भागोगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा बीवी से दूर भागोगे, बीवी के लिए ज़ौजा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं की। देखो अब्बा को अल्लाह ने अब्बा कहा, अम्मा को अल्लाह ने अम्मा कहा, तो बीवी को बीवी कहना चाहिए ना। पॉइंट की बात बता रहा हूं, कई दफा बता चुका हूं। अल्लाह ने यहां बीवी को बीवी नहीं कहा, कहा साथ रहने वाली, साहिबा, सोहबत से है ना, हमेशा चिपक के रहने वाली। इससे पता चलता है कि जब एक दफा शादी हो जाती है ना, तो वो बीवी फुलतरू की तरह हमेशा के लिए चिपक जाती है। इससे पता चल रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर लोग कहते हैं यार, फिर जो है ना सफर पे जाते हैं तो बेगम को साथ नहीं लेके जाते, 2-2 साल जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं, बेगम को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, तो साहिबा तो फिर ना हुई ना, ये फुलतुर की तरह चिपका हुआ तो वहां कोई और है, तुम्हारा बॉस चिपका हुआ है तुम्हारे साथ, जहां 2 साल तुम जॉब कर रहे हो, दोस्त चिपके हुए हैं। तो इसलिए जहां भी जाओ अल्लाह ने साहिबा के लफ्ज़ में बता दिया। फुलतरू पता है किसे कहते हैं? फुलतरू है वो धागा चिपक जाता है ना बाज़ दफा, यहाँ पे सर्दियों में ज्यादा चिपकता है। अब आप यूं करते हो तो फिर हाथ पे चिपक जाता है, फिर आप यूं करते हो इधर आके चिपक जाता है, फिर यूं करते हो तो यार ये फुलतरू। तो ये बिल्कुल इसी तरह जब आपकी शादी हुई तो बेगम फुलतरू की तरह चिपक गई। अब जहां जहां जाओगे वहां वहां वो साथ। तो ये शादी करने से पहले सोच लिया करो कि उसको अल्लाह ने लक़ब ही यही दिया है कि उसका वो रहने वाली है हमेशा। हाँ वसाइल अगर नहीं है तो एक अलग बात है, वरना जहां जाओ बेगम साथ होनी चाहिए। हज पे जा रहे हो बेगम को लेके जाओ, उम्रे पे जा रहे हो बेगम को लेके जाओ। शरीफ लोग इसी तरह करते हैं। तो सफर पे जा रहे हो घूमने फिरने, बेगम को लेके जाओ। खाली दोस्तों के साथ प्रोग्राम नहीं बनाया करो। अगर आप शादीशुदा हो सिर्फ दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना रहे हो तो इसमें इस बात का खतरा मौजूद होता है कि आपके इरादे अच्छे, मैं बदगुमान नहीं हो रहा, बहुत से लोग नेक शरीफ हैं, आप सारे शरीफ शुरफा बैठे हुए हैं, बयान सुन रहे हैं माशाल्लाह सारे शरीफ शुरफा, लेकिन ये कि भाई उसको साथ लेके जाओ। अगर अल्लाह ने वसाइल दिए, नहीं दिए तो एक अलग बात है। चलो हमेशा नहीं लेके जाते, कभी तो लेके जाओ ना। तो और जहां जॉब कर रहे हो वहां उसको साथ रखो, समझते हो, वहां साथ रखो उसको। तो अल्लाह ने फरमाया जिसके साथ हमेशा रहा करते थे उससे भी आज दूर भागोगे। बोलोगे भाई मुफ्ती साहब का बयान दुनिया के लिए था, बेगम यहां मेरे करीब ना ना, ठीक है ना, यहां ना, अल्लाह का वास्ता बख्श दे यहां पे। क्यों? नफ्सी नफ्सी मुझे अपनी फिक्र है कि मेरा होगा क्या। क्यों? नफ्सी नफ्सी मुझे अपनी फिक्र है कि मेरा होगा क्या। व साहिबतिही
वबनीही, अपने बेटों से दूर भागेगा, क्योंकि बेटियां तो बहरहाल रुखसत होकर चली जाती हैं, बेटे तो हमेशा अपने साथ रहते हैं, उनसे दूर भागेगा। एक और जगह फरमाया व अखीही, भाई से दूर भागेगा, व फसीलतिही लती तुवीही, और जिस खानदान ने पूरी जिंदगी इसको ठिकाना दिया, अपने घर में रखा, बाप माँ और पूरी फैमिली, उस खानदान से मुकर जाएगा, वहां से दूर भागेगा। तो शुरू में तो ये हालत होगी कि मेरा बनेगा क्या, बस ये फिक्र। लेकिन जब पता चल जाएगा भाई तेरा आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जा रहा है, जब अमाल नामा दिया जाएगा ना, फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही, जिसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, बिल्कुल ऐसे काउंटिंग होगी, बल्कि तोला जाएगा नेकियों को। हम समझते हैं, देखो मुल्हिद लोग जो खुदा का इनकार करने वाले, मज़हब का इनकार करने वाले, कहते हैं हम पैदा होके मर गए, ख़त्म, इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया। कुरान ने उनके अल्फाज को भी जिक्र किया है कि हमारी दुनिया की ज़िंदगी है, नमूत व नहया, हम मरते हैं, पैदा होते हैं, वमा युहलिकुना इल्ला दहर। और ये जो मौत और ज़िंदगी है खुदा के इरादे से नहीं है, ये ज़माने के तसर्रुफात हैं। ज़माना है जो मारता भी है। एक आदमी ट्रक के नीचे आके मर गया तो इसलिए थोड़ी अल्लाह ने मारा है, तो ट्रक के नीचे आया है ना, तो जो भी चीज़ ट्रक के नीचे आएगी वो तो मरेगी। वो ये बात करते हैं। बहुत मुश्किल है भाई देखो, एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बैठे हुए हो तो टाइम ख़त्म होता है, आपको कमरे से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि अब इम्तिहान का टाइम क्या हो गया, ख़त्म। एक बाकायदा इरादे के तहत एक काम होता है ना, तो इससे पता चलता है ये एग्जामिनेशन हॉल है, बाद में रिजल्ट अनाउंस होगा। लेकिन आप बैठे हुए एकदम धमाका हुआ और पूरी एग्जामिनेशन हॉल की दीवारें उड़ गई और आप धुन 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 जाके बाहर आके गिरे, तो आप कहोगे निकाला नहीं गया, खुद बहुत निकले हम किसी इरादे के तहत निकाला नहीं गया है। ये तो वैसे एक इत्तेफाक हो गया कि धमाका हो गया, छती गायब हो गई तो हम निकल गए, खुद ही मैदान ही बन गया ये। तो मुल्हिद यही दलील, यही बात करता है कि यार ये कोई इरादे के तहत थोड़ी हमें दुनिया में ना लाया जाता है इरादे के साथ, और ना निकाला जाता है। दुनिया में आना भी एक इत्तेफाकी हादसा है, एक साइंटिफिक हकीकत है, और दुनिया से निकलना भी क्या है, एक साइंटिफिक हकीकत है। कोई जा रहा होता है, ट्रक वाला आया कुचल के चला गया, तो कोई हिसाब किताब नहीं हुआ, ट्रक ने कुचल दिया तो मर गए, खत्म, और मर के मिट्टी हो गए, खत्म। अब उस मिट्टी में पौधे उगाओ, आप सुखात के तौर पे इस्तेमाल करो, बस। तो ये बात हमेशा से मुल्हिद लोग कहा करते थे, इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, ये सिर्फ एक दुनिया की जिंदगी है, इसके बाद कोई जिंदगी दोबारा नहीं है। नमूतु व नहया, यहाँ इत्तिफाक से पैदा हो रहे हैं और इत्तिफाक से ख़त्म हो रहे हैं। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, ज़माना हमें मारता है। कोई करंट से मर गया तो अल्लाह ने थोड़ी मारा है, वो कहते हैं तो कई ऐसी वालों की गफलत है। अब बिजली का तार निकला हुआ है, उसने उंगली लगा दी तो चिपक गए, और जो उनको बचाने के लिए जाता है तो वो दरमियान वाला बच जाता है, बचाने वाला क्या वो सारा करंट इधर ट्रांसफर कर देता है, कह रहे पार्सल का खास इंतजाम है ना। तो ये तो जमाना है, कोई ये थोड़ी हो रहा है। तो भाई ये देखने में इत्तिफाकी चीजें हैं सारी, मगर ये इरादे के तहत हो रही हैं। इस पर तो मैं भी बयान नहीं करूंगा, क्योंकि फिर मेरा वो सारा बयान मुल्हिदों के खिलाफ हो जाता है, जो एथियस्ट है ना, तो वो फिर सारा टॉपिक पूरा चेंज हो जाएगा। कहते हैं कि किसी ने, मौत के फरिश्ते ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह तूने मेरे ज़िम्मे ऐसा काम लगा दिया है कि सारी दुनिया मुझे बुरा भला कहेगी। भाई कुछ फरिश्ते बारिश बरसाने वाले सब कहते हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा फरिश्ता है, कुछ फरिश्ते जो है ना वो और अच्छे अच्छे काम करते हैं। मेरा काम क्या है? रूह निकालना। तो अल्लाह मेरा तूने काम ऐसा लगाया है, ये ऐसी किताबों में लिखा है, कोई मुस्तनद है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जो मजमून है ना वो बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह मेरे ज़िम्मे काम ऐसा लगाया बंदों को मारना। तो जब भी मेरा नाम आएगा पब्लिक के सामने, लोगों के अच्छे जज्बात नहीं होंगे। मौत का फरिश्ता है भाई, एकदम सुन के गुस्सा आता है ना, तू है क्यों कहते हैं ना लोग। जब भी आएगा मौत का फरिश्ता तो कोई दोस्ती लगाना चाहेगा उससे? देखो यहाँ हमें पता चल जाए ये फरिश्ता है जो बादलों को धकेलता है, हवाओं को चलाता है। हमें पता चल जाए कोई फरिश्ता इंसानी शक्ल में आए हुए, सब उसको इनवाइट करेंगे, गले मिलेंगे, भाई बड़ा अच्छा काम करते हो यार तुम। लेकिन पता चल जाए यहाँ मौत का फरिश्ता बैठा हुआ है, तो मौत के फरिश्ते ने कहा अल्लाह तूने मेरे ज़िम्मे ऐसा काम लगा दिया। तो कहते हैं अल्लाह मियाँ ने फरमाया कि देख तेरे ज़िम्मे काम तो लगाया, लेकिन बल्ली तेरे ऊपर नहीं आएगी, बल्ली ट्रक वाले पे आएगी ठीक है, बल्ली आएगी KESC वालों पे, कि जब बिजली नहीं थी एकदम अचानक छोड़ दी, ठीक है ना, और अपने ही बंदे इनके गिर रहे होते हैं ज्यादातर। जो बिजली का काम करने ऊपर चढ़ा हुआ होता है ना, ज्यादातर बेचारा
وہی گر رہا ہوتا ہے. تو جو اپنے ملازمین کو نہ بچا سکے میرے بھائی, وہ تمہیں کہاں سے بچائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے لوگوں کو موت دوں گا, کوئی نہ کوئی اس کا ظاہری سبب ہوگا, وہ سبب ہوگا, لوگ اس سبب کی طرف نسبت کریں گے, یہ کرونا سے مرا ہے. لوگ یہ تھوڑی دیکھیں کہ کرونا لانے والا کون ہے, اللہ ہے. اللہ کو اختیارات ہیں, وہ آج ایک بیماری ختم ہوئی ہے کل دوسری لے آئے, کل پرسوں تیسری لے. آپ ویکسین بناتے رہو, کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ آپ وہ کرو جو آپ کر سکتے ہو, اللہ وہ کرے گا جو وہ کر سکتا ہے. اور کن کن حادثات سے بچو گے؟ زلزلے آ جائیں گے, زلزلے کی کوئی ویکسین ہے؟ زلزلے کی تو کوئی ویکسین نہیں ہے بھائی. جب کوئی دیوار گرے گی تو مرو گے. اور جو اتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں, زلزلوں سے نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو. وہ زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی جو جھولتی رہتی ہیں, لیکن وہ بھی ایک حد تک, اس سے زیادہ تیز جھٹکا آیا تو وہ بھی گرے گی. دیکھو نا چند سال پہلے جاپان میں کیسا زلزلہ آیا, چائنا میں زلزلہ آیا چند سال پہلے, پوری کہتے ہیں ایک بستی غائب ہو گئی. تو نہیں روک سکتے حادثات سے, ہاں اپنی طرف سے جو حفاظت کر سکتے ہو بس وہ کرو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب خود بخود ہو رہا ہے. ایک ایک چیز کا, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قرآن کہتا ہے جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو گے نا, تو یہ نہیں کہو گے کہ یہ اس نے میری زندگی کا, اس نے جو ہے نا صحیح رزلٹ اناؤنس کیا ہے, بالکل صحیح. دیکھو آپ نے اگر امتحان میں اچھا پرچہ نہیں کیا ہوتا تو جو آپ کو توقع ہوتی ہے اسی کے حساب سے جب نمبر مل جائیں تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا. آپ کو تو یار مجھے لگ رہا تھا کہ 60-65 کے درمیان ہی میرے نمبر آئیں گے, تو باقی 63 نمبر ہیں, تو بالکل صحیح نمبر ہیں, گھپلا نہیں ہوا. تبھی اپنی رپورٹ کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوا. تبھی اپنی رپورٹ کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی رپورٹ دیکھو گے, وہاں رزلٹ دیکھو گے, تو تمہیں تعجب ہوگا. تعجب اس کا نہیں ہوگا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے, نہ. تعجب اس پہ ہوگا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ موٹی موٹی چیزیں ہماری نوٹ کی جا رہی ہیں, ایسا اعمال نامہ جس میں ایک ایک چیز, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, میری زندگی کا کوئی ایک گوشہ جو میں نے چھپ کے معمولی سی نیکی کی ہو یا چھپ کے معمولی سا گناہ کیا ہو, اس کتاب میں وہ بھی مس نہیں ہوا ہے. یہ کیسا اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک ایک حرف, ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی تھی. ما لہذا الکتاب, ایسا رزلٹ تو ہم نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا. انسان تعجب کرے گا کہ بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں, یہاں تو ایسی گرفت ہے, اتنی گرفت ہے کہ ان وہ کیا ہے, فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی یا گناہ اگر کیا ہے نا, اندھیروں میں خفیہ چٹانوں کے اندر بیٹھ کر اللہ اس کو بھی کھینچ کے نکال کے لے آئے گا. ایسا انتظام ہے. دیکھو کافر کہتا ہے بالکل بھی انتظام نہیں ہے, اللہ کہتا ہے ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کیا الفاظ ہیں قرآن کے. قرآن کہتا ہے تم جو زبان سے الفاظ پھینکتے ہو نا, لفظ یلفظ کا معنی ہوتا ہے عربی میں پھینکنا. یہ وہ والا پھینکنا نہیں جو ہم کو پھینکو کہتے ہیں. یہ جو الفاظ ہم زبان سے نکالتے ہیں تو یہ نکل کے ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں نا. تو قرآن کہہ رہے جو کچھ زبان سے نکل کے ہوا میں جا رہا ہے یہ غائب نہیں ہو رہا. لدینا رقیب, ایک رقیب کسے کہتے ہیں؟ نگرانی کرنے والا. جیسے کوئی خفیہ ایجنسی کا آدمی دیکھ رہا ہو, ٹریس کر رہا ہو بندہ جا کہاں رہا ہے. یہ CID والے چیک کر رہے ہوتے ہیں نا چور کو. بھائی CID والوں نے کسی بندے کو پکڑنا ہے اور بندہ بڑا پاورفل ہے تو پہلے ریکی ہوتی ہے, یہ بندہ صبح نکلتا کہاں سے جاتا, ایک ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے اس کی. تو رقیب اس کو کہتے ہیں. رقیب جو ہر وقت تمہارے مراقبے میں ہے. آپ نے دیکھا ہو نا مراقبہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں, اس میں بیٹھے ہوتے ہیں مسٹنڈوں کی طرح یوں کر کے نا غور کر رہے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح بیٹھا ہوا ہے فرشتہ. اللہ فرماتے ہیں رقیب عتید کا معنی بڑا ڈھیٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ڈھیٹ, چھوڑے گا نہیں, وہ چھوڑے گا نہیں. وہ ایسا ہے کہ بس وہ سرکش ٹائپ کا ہے, وہ نہیں سنتا کسی کی. تو ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو تمہاری زبان سے نکلے اور اسے کیچ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتہ متعین نہ کیا. وہ بھی ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہی پھلترو کی طرح چپک گیا ہے ہمارے ساتھ. وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں, کیونکہ سائنسدان کہتے ہیں نظر نہیں آ رہا تو ہے ہی نہیں. تو بھائی اس کائنات میں آپ کو مادی چیزوں پر ریسرچ کر سکتے ہو, جو مادی کے علاوہ چیزیں ہیں وہ سائنس کے دائرے میں آتی نہیں ہیں.
اللہ نے فرشتوں کو روشنی سے بنایا ہے, نور سے بنایا ہے. روشنی تھوڑی ٹریس ہو سکتی ہے, اگر روشنی سے کی ماہیت کو چینج کر دیا جائے, اسے کچھ بنا دیا جائے, پھر تھوڑی پتہ چلے گا انسان کو. تو وہ روشنی نور کے بنے ہوئے فرشتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے ڈھیٹ اور ایسے رقیب ہیں کہ تمہاری زبان سے ایک حرف بھی نہیں نکلتا جس کو وہ محفوظ نہ کر. تو دوستو ویڈیو کیسا لگا؟ تو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کرنا, اور اگلا ریئیکشن ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.